प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में, गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आलम। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री बिहारी देव जी महाराज की रस भरी वाणी के पदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज भी श्री बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पद को ही भाव आपको श्रवण कराया जाएगा। बिहारी दास जी महाराज को जो वैराग्य है, बड़ा ही उत्कट वैराग्य है, और वाणी भी आपकी अत्यंत अग्नि स्वरूप है। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, वह रसरीति सर्वोपरि है, ऐसो सभी रसिक महानुभावन ने वर्णन किया है, स्वीकार किया है। और स्वामी जी की जो रसरीति है, वो स्वामी जी की कृपा, और स्वामी जी की कृपा जिन पे भई है, उनकी कृपा ही यहाँ काम कर सके हैं, और कोई काम नहीं कर सके। क्योंकि यहाँ जो पदन के भाव हैं, वो भैया अत्यंत ही विचित्रता से भरे हुए अटपटे भाव हैं, जिनको सुनकर सब लोग सह नहीं सके और विश्वास नहीं कर सके हैं। तभी भैया या रस देश में वे प्रवेश नहीं कर सके हैं। ये तो भैया उनको रस देश है जो कि श्री हरिदास नाम के भरोसे को हृदय में धारण करके, और जो भी कछु हमारे आचार्य जन ने समझाया है, बताया है, दिखाया है, अर्थात आम को पेड़ है तो बम्बूर को कहना हो तो बम्बूर को ही कहना है, वे भैया या रस देश में प्रवेश कर सके हैं। जिनकी अपनी बुद्धि चले, जिनको अपनो दिमाग चले, वे तो भैया यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सके हैं।
यहाँ तो बुद्धि भी श्री हरिदास नाम पे रंगी भई होनी चाहिए और भैया मन भी श्री हरिदास नाम में लगो रहना चाहिए। या को कोई और उपाय है ही ना। सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। जोरी भी विलक्षण, रस रीत भी विलक्षण और भाव भी विलक्षण, रसिक भी विलक्षण। ये तो भैया बिहारी दास जी कह रहे हैं, और है काम प्रेम और है रस और है बैस भी और है, सब चीज सबते न्यारी ही है। तो यार रस रीति को तो केवल भैया या को एक ही आधार है और या को कोई दूसरा सहारा आधार है ना। तो आज के पद में आप कह रहे हैं, शरद निशी उजियारी। अब यहाँ शरद कायते कहे हैं। जगत में तो भैया जैसे 6 ऋतु हो में, ऐसे शरद एक ऋतु को नाम है। और यहाँ जगत की एक भी वस्तु को प्रवेश वर्जित है। कोई यहाँ पे प्रकृति की कोई वस्तु यहाँ प्रवेश नहीं कर सके है। ऋतु भी है तो आंगन में समाहित है और ऋतु स्वरूपा भी ये ललिता हरिदासी है। तो ऋतु स्वरूपा भी है तो ये ललिता हरिदासी है। मिल घनश्याम दामिनी राधा, सहचरी पवन सुगंध सुहाती। ये सहचरी ही पवन है, सब कछु ये ललिता हरिदासी है। ये या की स्वतंत्र संपत्ति है। और जो रस स्वामी जी ने प्रकट किया है वो भैया अपने हृदय को मंथन करके किया है। यह बात को आप समझ चुके हैं। अब यहाँ शरद को कहा भाव है। शरद यहाँ ऋतु नहीं है। सा माने सुंदर, रद माने दशनावली के चिन्ह, अर्थात प्रियाजी प्रीतम के कपोल पर चुम्बन करके जब दशनावली के चिन्ह अंकित कर दे हैं और प्रीतम प्रियाजी के कपोलन पर आनंद पर दशनावली के चिन्ह जब अंकित कर दे हैं, वही भैया हमारे यहाँ शरद ऋतु कहा गया है। तो अब आप यहाँ ये कह रहे हैं शरद निशी कायते कहें। जगत में तो भैया निशी को अर्थ रात्रि है और स्वामी हरदास जी महाराज के यहाँ निशी को भाव बिहार है। तो यहाँ बिहार में जो कपोलन पे आनंद पे दशनावली के जो चिन्ह अंकित किए हैं, वा को नाम यहाँ शरद ऋतु है। अब यहाँ उजियारी अर्थात ये जो दशनावली के चिन्ह अंकित भये हैं, तो ये ऐसे सुशोभित हरे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं ये दशनावली के चिन्ह। वाही को भाव भैया यहाँ ये उजियारीते है जो उदय भय हैं। और यहाँ इनके भीतर जो भाव उदय होमे हैं, विहार करते करते जो इनके भीतर भाव उदय होमे हैं, मन की मनसा यह श्वासन की श्वास लह। नरहरिदास प्रिय मन की जानी आगे सेज समारी। तो उजियारी को भाव यहाँ कहूँ तो या को नाम प्रकाश कियो है। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे और कहूँ प्रकाश को नाम ही दूसरो उजियारी होवे है। तो इनके भीतर जो भाव चल रहे हैं
वो भाव स्वरूपा, उजियारी स्वरूपा, और ये सहचरी है। और ये सहचरी इनकी रुचि के अनुसार, इनकी इच्छा के अनुसार तुरंत ऐसी रचना रच दे है कि वह रचना को आप देख के वह रचना में आप ऐसे वशीभूत है जाएं दोनों जुगल के विवश उज्ज्वल रस विवश बिहारी। अब ये रस कैसा है? ये उज्ज्वल रस है। उज्ज्वल अर्थात जाज्वल्यमान, जा रस में काहू भी प्रकार की मिलौनी नहीं है, केवल बिहार ही बिहार है। तो बा रस के वशीभूत ये प्रीतम और प्यारी भय हैं, उज्ज्वल रस विवश बिहारी। फिर आप कह रहे हैं नाचत गावत अपने अपने। नाचनो कौन सा है? ये भैया सूरती को नाच है। गावो कौन सा है? ये जो परस्पर में सूरती रस में विवश भय, ये जो महामधुर रस्ते सने भय जो वार्ता कर रहे हैं, वही भैया यहाँ ये गावो है अपने अपने। अर्थात प्रिया जी जो स्वर अलाप रही हैं और प्रीतम जो स्वर अलाप रहे हैं, रंग भरे सुख भारी। कौन सा रंग भरो भयो है? ये सुरति को रंग भरो भयो है। और आज ये अगाध सुख में ऐसे मगन हैं, बिहारींदास जी कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं करण सो कर जोरी। करण माने कर कमल। इनके जो कर कमल हैं अर्थात प्रिया जी की बाहन में प्रीतम है और प्रीतम की बाहन में प्रिया है। कर सो कर जोरी, कटी सो कटी, कटी ते कटी लगी हुई है, जंघा ते जंघा लगी हुई है। और भैया कर कमलन में भर भर के या सूरत रस को आप बिलस रहे हैं। लटकन छवि न्यारी। श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं कि आज स्वामिनी ये लटकन जो नाम है, ये प्रिया जी को नाम है। लटकन की भैया एक बेल हो गए है। यहाँ की पढ़ाई यहाँ के ही रसिक महानुभाव पढ़ा सके हैं, तभी तो सभी रसिक महानुभाव ने ये बात कही है कि जो न सजाती संग मिले। यदि अपने सजातिन को संग नहीं मिलेगा तो भैया आप या रस देश में प्रवेश नहीं कर सको। बिहारींदास जी वृंदावन के चोज में जो समझाए आए हैं कि रसिक नृपति को संग समझ गए। आपको स्वामी जी महाराज की रसरीति के जो उपासक हैं, उन उपासकन में भी आपको शोध संस्थान बनाना पड़ेगा। उनको भी संग आपको समझ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रस है महामिही रस, ये इतनो महीन रस है, इतनो महीन रस है कि फल फलित भय कल्प द्रुम। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। पर यह बात को ध्यान रखी हो, पीवे गो रसिक सोई, या रस को वे रसिक पी सके हैं, वे रसिक कह सके हैं,
वही रसिक सुन के सह सके हैं, जिनको ना सुहात और रस। जिनको स्वामी हरदास जी के रस के अलावा और कोई रस जिन्हें नहीं भातो हुए, वे भैया याकू सह सके हैं, और तो भैया कोई याकू नहीं सह सके हैं। यदि सह सकते तो बिहारी दास जी अपने मन की बात भैया काउते कह भी सकते हैं। भगवत रसिक जी महाराज या रस की चर्चा काउते कर भी सकते हैं, पर कोई नहीं मिला उनको या रस की गहराई की चर्चा को जाते वे कर सकें। ऐसा वे खुद लिख रहे हैं कि मन माफिक नहीं मिले, खोज देखे बस्ती बन। भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो। जो रसिक अनन्य हैं, उनके सत्संग की आँच तो ये नेक नहीं सहन कर सके हैं। कूकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज सांचो। कुत्ता सूखी हड्डी को चबातो रहे और कोई सामने ते वहाँ से गुजरे, चाहे बाकी जाति कोई क्यों ना गुजरे, स्वानी क्यों ना गुजरे, तो वो घुर्रामन लग जाए और यों के कि लाला यहाँ से दूर हट के जा, शेर मार के लायो हूँ, सिंह मारे गज सांचो। बिहारी दास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोलो। बोले भैया या सुरती रस केल को कोई मर्मी होए, कोई धर्मी होए, उनते तो भैया अपने संग सजातिन सौ मिली, कही सुनी आनंद बढ़ाए। तब तो कछु कहवे में आनंद भी आ। अब कौन मान लेगो कि भैया शरद ऋतु यातिक है, कौन मान लेगो कि ग्रीष्म ऋतु जा समय प्रीतम या केली की दाह में जर रहे हैं, हम बपुरा काम दाह माने काम केली की भीतर एक ऐसी चाह उमड़ रही है। वाते भैया हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु के हैं। ग्रीष्म ऋतु तरुणी तन श्याम, ग्रीष्म ऋतु हित जान प्राण पति। श्री किशोरदास जी महाराज को है, अपने प्रीतम को ग्रीष्म अर्थात ग्रीष्म कहें भैया जब बहुत ही प्रचंड जो कहना सूर्य आग उगल रहे है, तो जास में श्री बिहारी जी महाराज को काम की सेना घेर लेवे है। वाते हमारे यहाँ भैया ग्रीष्म ऋतु कहें। ग्रीष्म ऋतु हित जान प्राणपति, प्राणपति श्री बिहारी जी महाराज तो छिरकत छींट लगावत चंदन। चंदन कौन है यहाँ? चंदन स्वरूपा श्री प्रिया जी हैं। कौन स्वीकार कर लेगो यहाँ? और जितनी भी रस रीति हैं भैया उनके तो सीधे सीधे भाव हैं, वो तो प्रकृति के पुरुष से जुड़ी भई। कोई भागवत के 10वें स्कंद को परिष्कार करके भैया महाराष्ट्र के भावन को वर्णन है, तो कहूँ ब्रजरस को वर्णन है। ये जो गहराइयन पे अटी भई अटपटी भाषा है, ये तो स्वामी हरदास जी के ही घर में है। और यह अटपटी भाषा को समझे बारे इनकी उतनी ही गिनती है। सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज। कहूँ कहूँ बिरलो एक कोट में भगवत भक्त शुद्ध जिन सादे, तिन में रसिक अनन्य धन धन भैया जिनके यह रस रीत अगाधी। अगाध रस रीति में जो किरोल कर रहे हैं, जो मगन है भैया, वे तो मिले न मर्मी जुगल ढूंढी बल्लभ दुख खेवत,
पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। भगवत रसिक जी बिहारी वल्लभ जी ते कह गए हैं कि भैया मेरी इच्छा है कि कोई स्वामी जी महाराज की रस रीति को धर्मी मर्मी मिले तो कछु मन की बात कहूँ, मिले न मर्मी। या भैया स्वामी जी की रस रीति के मर्मी नहीं मिले मुझको, जो केवल मिले तो भैया सेवत स्वारत विषय सुख, पोषत देखे देह, दुर्लभ बिरले जगत में जिनके नवधाने। ज्यादा करो तो भैया नवधा भक्ति के उपासक मिल गए, जिनके नवधाने गेह धन दारा नाही। बोले भैया ऐसे नहीं मिले जिनके संबंध घरते नहीं हैं, देह जिनके संबंध देहते नहीं हैं, देह गेह धन दारा नाही। जो बीबी बच्चा और पत्नी ते बच्चन ते संबंध नहीं रखवे बारे ऐसे रसिक अनन्य जन नहीं मिले भैया। भक्ति ज्ञान और ध्यान भक्ति प्रेमा और माही, जिनके भीतर केवल प्रेम ही प्रेम भरा है, जिनको ना कोई परिवार ते रिश्ता है और ना ही कोई भैया जगत की वस्तु ते रिश्ता है, ऐसे नहीं मिले। तो यहाँ ये आप कह रहे हैं, तभी तो बिहारी दास जी यूँ समझा रहे हैं कि बिहारी दास रस आचय। बार बार इन दोहन को सुनावे को हमारा तात्पर्य का है भैया, तुम्हारे हृदय को परिपक्व करना। बिहारी दास रस आचय सावधान गही गैल। या सूत्र को आपको आजीवन रखना पड़ेगा कि स्वामी जी के यहाँ जगत की एक वस्तु की ना तो उपमा है ना कोई प्रवेश है। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर के रचयिता राधा वल्लभ जी के उपासक कह रहे हैं, श्री स्वामी रसरीत को प्रथा बाबरे सौ बके। स्वामी जी की रसरीति को स्वामी जी की शरण में आए बिना यदि कोई वर्णन कर रहा हो तो वो भैया सब जितने भी ये सब बावड़े हैं वो, क्योंकि स्वामी जी की तो अटपटी भाषा है, ऐसी विचित्र भाषा है। अब जैसे अभी आपने शरद के भाव सुने तो शरद आए कौन स्वीकार कर ले हो। जैसे अभी आपने ग्रीष्म के भाव सुने, छिरकत छींट, ये छींट कौन सी है भैया, ये निप्रंत प्रीतम को विहार करवे के का जो प्रिया जी कटाक्ष कर रही है, यही छींट लगानो है। छिरकत छींट लगावत चंदन। महाराज ये चंदन को कैसे चंदन प्रीतम को कैसे अपने वक्षस्थल पे लगा रही हैं। ताई को तो पीतम्बर दास जी कह रहे हैं, एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना, अरी सखी कहूँ तेने ऐसो भी देखो है का। चोलना जाने चंदन को ही चोला धारण कर रखो है। ग्रीष्म ऋतु ते तपे भय प्रीतम के अंगन में जास में चंदन स्वरूप प्रिया जी समाहित तो भई हैं। मानो जो चोला पहन लियो है। गौरांगी के उर्वर राजत, गौरांगी जिनके गौर अंग हैं अर्थात प्रिया जी। उर माने वक्षस्थल, बर माने प्रीतम। राजत ये भैया नील मणिन को ढोलना, नील मणिन को ढोलना अर्थात नीलमणि स्वरूप से बिहारी जी महाराज जैसे कोई ढोलना कंठ ते लटको रहवावे है, ऐसे आज प्रीतम प्रिया जी के कंठ ते कसे भय हैं, आंगन में समाहित हैं। वे कह रहे हैं पीताम्बर दास जी, सकल सिंगार करूं न्योछावर। अरे सखी जितने भी सिंगार हैं आज उन सिंगारन को, आज को जो सिंगार देखवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है, वह सिंगार के ऊपर सब सिंगारन को न्योछावर करूं
और क्या कह रहे हैं कि नैन निरखे अरि सखी केवल नेत्रंते निरख, मुख बोल ना मुक्त बोल मती ना। ये रस बोलबे को है ही ना, मुख बोल ना। रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओल ना। अब यहाँ ओल को कहा भाव है भैया? ओल माने हृदय, या सहचरी के हृदय में ही ये नीलमणि को ढोलना ओलना। सब कछु तो भैया आचार्य ने सब समझायो है, पर ये संसार में लगो भयो मन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पावे है। श्री रसरंग जी ने कही है कि भैया श्री गुरुदेव की निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। बोले या सुरती रस की गूढ़ कहानी को समझने के काज दो ही बानी आपको विशेष पढ़नी है। एक तो श्री बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित बाणी, और श्री ललित किशोरी धरो हृदय में समझो अकथ कहानी। अकथ को मतलब जो कहवे में नहीं आती हो, बा कहानी को समझ के काजे आपको भैया इन दो बाणी को ही बात समय भगवत ऋषि जी की बाणी नहीं ही आश्रय आपको लभे के काज रसरंग जी कह रहे हैं। तो यहाँ की जो गहराई है, इन पदन के जो भाव हैं अटपटे, उनको तो भैया यही की ही रसिक महानुभावंत या गहराई की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो भैया खुद कहिए भगवत रसिक रस की ये बात है, हमारे रसिक बिना कोई समझ सके ना, ये कहो या रसकन को माल या रसिक जनी लय में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियां निरख सिरानी। तो यहाँ स्वामी जी महाराज ते श्री हरिदास नाम ते जितनो ममत्व होएगो उतनी ही जल्दी आपको प्रिया प्रीतम ते एकत्व है जाएगो। तो करण सो कर जोरी, कट सो कटी लटकन न्यारी। लटकन को भाव यहाँ, लटकन माने ये प्रिया जी, लटकन एक बेल पे कहें भैया। आज प्रिया जी जो प्रीतम के कंठ से लटकी हैं, चाहे यूँ कह दो लटकन को भाव, चाहे लटकन कौन लटकी है, प्रिया जी लटकी हैं। ये छवि न्यारी बिहारी दास की आंखें लगा गए, नाचे प्रीतम प्यारी। आज जो बिहारी दास जी ने जो छवि को निहारो है, वही छवि को आप वर्णन कर रहे हैं कि शरद को भैया एक नाम राका रति भी है। भगवत रसिक जी ने आपको कही है कि राका रति रजनी कर आनंद, ये यही लाइन को ही भाव है। राका अर्थात शरद की जो उजियारी होवे है, बाको नाम राका रति कहे हैं। चाहे आप शरद निशी उजियारी कह दो, चाहे राका रति कह दो। तो राका रति रजनी, वहाँ तो निशी कही है, शरद निशी, यहाँ बाको नाम रजनी कर दियो है, शरद निशी उजियारी कर दियो है। तो यहाँ करें राका रति रजनी कर आनंद, आनंद कहें भैया मुखार बिंदते। यहाँ सुरति रस केल में मुखार बिंद पे जो दशनावली के चिन्ह बनाए हैं, वही भैया स्वामी जी की रस रीति में राका रति कहावे है, वही शरद कहावे है। उदित मदन बस कीने, फिर ये अपनी दशनावली के चिन्हन को स्वयं ही निहारे हैं और
उन चंदन को निहार के मदन के बसीभूत होमे हैं। अब वह भाषाएं सुनो बिहारी दास जी की है। शरद निशि उजियारी उज्ज्वल रस, वो जो आज दर्शनावली के जो चिन्ह निहार रहे हैं विवश बिहारी, उनको देख के ये बिहारी जी महाराज विवश रह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं उदित मदन बस की ने, उन चिन्नन को निहार के ये प्रीतम प्रिया जी ने प्रीतम के कपोलन पे आनंद पे जो चिन्ह बनाए हैं वे और प्रीतम ने जो बनाए हैं आपस में देख के ये उदित मदन बस की ने। रीज रीज भगवत की स्वामिनी लाल अंक भर लीने। ये दोनों ही लाल हैं भैया। जैसे शब्द स्वामी जी की रस रीति में प्रयोग किए गए हैं, कहूँ और रसन की कहानी को आप सुनियो, मानिन को पाठ करियो। महाजुराफा नाम के पक्षी की कोई चर्चा है का? वहाँ साहसिक नाम के पक्षी की कोई चर्चा है का? वहाँ बांसे की सी दृष्टि लिए रहोरी तेरो जीवन तोई समेत की कोई चर्चा है का? वह हारिल नाम को जो पक्षी है भैया, वो जब भी आवे जमीन पे आवे तो भैया तिनका लकड़ी को अपने पामन में दबाए के लावे। कहूँ वह हारिल नाम के पक्षी की चर्चा है का? कहूँ वह अनल पक्षी की चर्चा है का? कहूँ वह कुंजा पक्षी की चर्चा है का? ये इन लोगों ने या रसरीति को अपने रसिक जनन को समझावे के काजे भैया कितनी गहराई में जाए के इन सब भावन को लाए के रखो है। वहाँ कहूँ अमर बेल की चर्चा है का? वहाँ कहीं ऐसी भाषा है कि जैसे बादों वृक्ष में अमर बेल मोहार काऊ ने भगवत ऋषि जी से कही कि महाराज जी आप हमें ये बताओ कि आप अपने नित्य विहार को बिल्कुल अलग बता रहे हो, तो आखिर या की कोई जड़ तो होगी या को कोई बीज तो होएगा। कहाँ से प्रारंभ है ये कि कुंज बिहारी जानो जब ते श्री हरिदास आप भय तब ते। तो जैसे बादों वृक्ष में अमर बेली मोहार। आपने कभी अमर बेली को देखो होगा भैया? अमर बेली को कोई बीज नहीं होगा। एक टुकड़ा अमर बेली को और कहूँ दूसरी जगह पे आप डाल दो तो भैया वो बाय सब घेर ले और बाई तो सब फैल जाए। ये जो मधुमक्खी है या को कोई बीज नहीं होगा। एक मधुमक्खी को ला के आप देखियो बाकी छत्ता पे एक बैठेगी तो अपने आप ही मधुमक्खी भैया। तो जैसे इनको बीज नहीं है, अमर बेली मोहार इनको बीज ना पाइए भैया, ये हमारा ऐसो ही नित्य विहार। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया जैसे इनको बीज नहीं है ना, ऐसे हमारे यहाँ नित्य विहार को कोई बीज ना है। या को वेद अंत्य शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। तो बोले महाराज जी बड़ी अटपटी भाषा बोल रहे हो आप। तो बोले भैया यही सत्य है जो मैं बोल रहे हूँ। अमर ऐसे ही नित्य विहार मेघ की जर नव माही। मेघ कहे आकाश से, आकाश की जड़ कहाँ है आपको तो पता होगी। आकाश की जड़ तो भैया आकाश है। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी के या नित्य विहार की जड़ श्री हरिदास नाम है। मेघ की जर नभ माही गोरो चन मृग जात जात सब हीन में नाही। तो बोले महाराज जी आपको प्राप्त कैसे करें? समझ में तो आएगी बात। बोले भैया जैसे गाय तो बहुत मिलेंगी पर गोरो चनबारी नहीं मिलेंगी, और हिरन तो मिलेंगे पर कस्तूरी बारे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही भैया रसिक तो मिलेंगे पर या रस रीति को समझावे वाले नहीं मिलेंगे।
गोरोचन मृग जात जात सब हिन में नाही, फन मन बिरला होए। सर्प तो मिलेंगे, फन बारे मिलेंगे भैया, मणि बारे तो कोई भैया का बड़भागी को मिल जाए। ऐसो को अनुरागी बड़भागी, जो आराध्य इष्टा, बिहारी दास बिरले कहूँ देखे एक विवेकी दृष्टा। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया, स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश जिनको है गयो है, वह रस देश को आवेश जिनके हृदय में है, ऐसे तो भैया कोई दृष्टांत दैवे योग्य कोई एकाध कोई हो गए है। बिहारी दास बिरले कहूँ देखे एक विवेकी दृष्टा। तो यहां ये कह रहे हैं गोरोचन मृग जात जात सब हिन में नाही, फन मन बिरले हो ये करी सिर मुक्ता ऐसे। सिर मुक्ता, जिनके सिर में मुक्ता हो गए है, अर्थात गज मुक्ता। तो भैया गज मुक्ता सब हाथीन के माथे में मुक्ता नहीं होगा। ऐसे ही भैया तुम्हें स्वामी जी के भेषधारीन की तो भीड़ बहुत मिल जाएगी, पर यह रस के आवेशीन की तो भैया बहुत खोज करनी पड़ेगी। कहाँ है? फन मन बिरले हो करी सिर मुक्ता ऐसे, भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया या नित्य विहार के अनुभवी, या नित्य विहार की गहराई, या नित्य विहार के भावन में डूबे भये अनुभवी दृष्टा जैसे। वो तो भैया कोई दृष्टांत दैवी योग कोई एकाध ही होगा। ऐसे ही भगवत रसिक जी कह रहे हैं, और ऐसे ही भैया ये बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास बिरले कहूँ देखे एक विवेकी दृष्टा। इनकी भीड़ नहीं है भैया, सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, गजी गरीबन की गजा भैया राजा मखमल मौज। न तो भैया बिहारी दास जी को कोई मिले, और बीज तो कभी नष्ट है ही ना है। तो ठीक भैया यही प्रकार से स्वामी जी की शरण में आवे को तो भैया यही एक पहला मार्ग है कि शरण को मन क्रम वचनते लियो जाए। और स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, जिनके भीतर यही आवेश भरा रहवावे है, उनकी कृपा, उनको संग, उनकी आज्ञा के अनुरूप जीवन को ढारनो या रस रीति को भैया सहज प्राप्त करना है। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। बाई में ही अपने मन को ढार लेनो, ये भैया बहुत सरल ते सरल साधन है, और या को कोई साधन नहीं है। आप ये सोचो, क्योंकि ये तो भैया एक ऐसा रस देश है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत ऋषि को दलाल, या कि दलाल ही हम हैं। ये रस रीति को सौदा इन दलालन पे ही प्राप्त होएगो भैया। भगवत रसी को दलाल मिले इन सौ रस पावे, जप तप जोग समाध ध्यान रस हाथ न आवे। करि उपाय पच मरे तरे भव सागर समदम, मिलहि न श्यामा श्याम कहीं कवि को विदु बेगम।
यहाँ नहीं है काऊ की, भींगा मस्ती भी नहीं चले है। चोरी जारी दरबसों मिले न दाब उपाव, यहाँ पे भैया काऊ को भी यहाँ कोई यूँ सोचे कि हम पढ़ के ले लेंगे या कोई यूँ सोचे कि हम ऐसे ले लेंगे। चोरी जारी द्रव्य सो मिले न दाव पाप, रूप गुण जस प्रताप बल, भक्ति ज्ञान वैराग्य सीप जो पर स्वाति जल, भगवत नित्य बिहार नयन शंकर का तीजा। ये तो भैया शंकर जी को तीसरा नेत्र है, स्वामी जी को रस। तीसरा नेत्र शंकर जी को जब भैया खुले तो महाप्रलय जाए। तो भैया